सऊदी को लूटने में कामयाब हुए ट्रंप नॉन नाटो मित्र का दर्जा देकर हड़प लिए करोड़ों डॉलर। जी हां दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस दिन से जब ट्रंप ने सोचा था कि दुनिया भर में जितने भी अमीर देश हैं उन सबको ऐसे फाइटर जेट थमाना है कि कोई मना भी ना करे और पैसा भी कहीं और ना जाए। और इसी लाइन में पहला नंबर आया सऊदी का, क्योंकि सऊदी वो देश है जहां खजाने में कभी पैसा कम नहीं होता, तेल निकलता है अरबों में और खर्चा कभी रुकता नहीं है। और जब ऐसे देश को कोई सुपर पावर वाला नेता पकड़ ले और उसे डरा भी कि देखिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पड़ोस में आग लगा दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो देश मान ही जाता है। ट्रंप ने बिल्कुल यही चाल चली। पहले तो उन्होंने दुनिया भर में ये माहौल बनवा दिया कि F-335 दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और जो भी इसे खरीदेगा वही असली बड़ा खिलाड़ी कहलाएगा। लेकिन हकीकत में अगर आप देखोगे तो ये वही फाइटर जेट है जो कभी उड़ते उड़ते गिर जाता है, कभी खुद ही घूम जाता है, कभी खुद ही अलर्ट भेज देता है। लेकिन अमेरिका ने इसको एकदम ब्रांड बना दिया। जैसे कोई खराब मोबाइल भी थोड़ा ऐड करके बिक जाए, वैसे ही F-35 को ट्रंप ने पैक करके रखने की तैयारी कर दी और कहा कि जिसे चाहिए उसे देंगे और जिसे नहीं चाहिए उसे भी देंगे। अब मामला आता है सऊदी का, जहां मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS बैठे होते हैं अपनी ही दुनिया में और सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, अब इसे कहां लगाएं। और कोई देश है ही नहीं जो इनको सीधा मना कर दे, क्योंकि पैसा इनके पास इतना है कि कोई भी देश लालच खा जाएगा। और इसी लालच को पढ़ा ट्रंप ने और पूरी प्लानिंग बना डाली कि सऊदी से इतना पैसा खींचना है कि एक बार में पूरा अमेरिका खुश हो जाए। ट्रंप पहले दिन से ये बात जानते थे कि सऊदी को हथियार बेचो, तेल का खेल खेलो, इनका पैसा अपनी जेब में डालो और बदले में इनकी तारीफ भी करते रहो, ताकि इन्हें लगे कि हम आपके बड़े भाई हैं और आपको ही महत्व देते हैं। और इसी वजह से वो 2018 की उस घटना को भी भूल गए जब सऊदी के कंसुलेट के अंदर जमाल खाशोगी को खत्म कर दिया गया था और पूरी दुनिया जानती थी कि किसने खत्म किया। लेकिन ट्रंप ने एक आंख बंद कर दी और एक आंख से डॉलर गिनते रहे। अब सोचो वही घटना जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जहां एक पत्रकार को बिना किसी डर के मार दिया गया और उसके बाद भी पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, किसने आदेश दिया। लेकिन अमेरिका, जिसे सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वो चुप बैठा रहा, सिर्फ इसलिए कि पैसा आ रहा है और पैसा ही सब चीजों को ठंडा कर देता है। ट्रंप का दिमाग यहीं तेज निकला। उन्होंने सोचा अगर इतना बड़ा मामला भी पैसा देकर खत्म किया जा सकता है तो क्यों ना सऊदी को डर और दोस्ती दोनों एक साथ दिखा दिया जाए। और वही हुआ। पहले तो उन्होंने बड़ी शान से कहा कि हम इस मामले में सऊदी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जैसे ही MBS ने वादा किया कि हम अमेरिका में पैसा लगाएंगे और अच्छे खासे निवेश करेंगे, वैसे ही ट्रंप का गुस्सा गायब हो गया और मामला वहीं ठंडा हो गया। अब आता है असली खेल, जहां ट्रंप ने सोचा कि चलो इतने साल बाद फिर से एक बार माहौल बनाया जाए कि सऊदी को लगे कि अमेरिका ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। और उसी का नतीजा ये निकला कि जैसे ही MBS अमेरिका आए, उनके स्वागत में ट्रंप ने इतनी धूमधाम करवाई कि ऐसा लगा जैसे किसी राजा महाराजा को बुलाया गया हो। और स्वागत में F-35 उड़वा दिया गया ताकि MBS का दिल वहीं पर खुश हो जाए और वो सोचें कि वाह क्या सम्मान मिल रहा है। ट्रंप ने यही माहौल बनाना चाहा कि देखो अगर तुमने हमसे F-35 खरीदे तो हम तुम्हें ऐसे ही सम्मान देंगे, और ना सिर्फ सम्मान देंगे बल्कि तुम्हें खास दर्जा भी देंगे, जिससे पूरी दुनिया को लगे कि सऊदी अब अमेरिका का सबसे खास दोस्त है। और इसी धोखे में MBS फंस भी गए। ट्रंप ने कहा कि तुम्हें मेजर नॉन नाटो एलाई बना रहे हैं, मतलब ऐसा दोस्त जो नाटो का हिस्सा तो नहीं होगा लेकिन उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि दुनिया सोचे कि सऊदी अब अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस दर्जे का फायदा क्या हुआ? ट्रंप को फायदा ये हुआ कि MBS को लगा कि हम अब बहुत बड़े खास दोस्त बन गए हैं और बदले में उन्होंने कहा कि अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश कर देंगे। अब दोस्तों सोच के देखो, $1 ट्रिलियन, मतलब ऐसा पैसा जिससे पूरा अमेरिका भी एक बार को चौंक जाए। और ट्रंप तो वैसे ही बेकाबू हो गए कि सौदा तो सही जम गया। और इसी खुशी में उन्हें लगा कि F-35 का सौदा भी अब पक्का समझो, और सऊदी को ऐसे जाल में फंसा दिया गया कि वो खुद नहीं समझ पाई कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप ने हमेशा से सऊदी को एक पैसे की मशीन समझा है, जहां उनके हिसाब से बस बटन दबाओ और डॉलर बाहर निकलते जाओ। और ये जो नॉन नाटो मित्र का दर्जा है ना, ये बस चाशनी लगी बात है। असल फायदा तो पैसा था जो अमेरिका की जेब में जा रहा था, और बदले में सऊदी को सिर्फ ये महसूस कराया गया कि अमेरिका आपको दुनिया का सबसे खास देश मानता है। अब उस समय की तस्वीरों की बात करते हैं जो व्हाइट हाउस के बाहर दिख रही थी, जहां बैंड बज रहे थे, F-35 उड़ रहा था, रेड कारपेट लगा था और MBS ऐसे एंट्री कर रहे थे जैसे किसी शादी के दूल्हे को बुलाया गया हो। और पूरा माहौल ऐसा था कि जिसने भी देखा उन्होंने कहा कि ट्रंप इतना भव्य स्वागत किसी और का नहीं करते। और इसी मारे MBS का दिल जीत लिया गया।
ट्रंप के सामने जब पत्रकार ने खशोगी का सवाल पूछा तो ट्रंप उसे फटकार देते हैं, ये बताने के लिए कि ये दोस्ती बहुत अजीब किस्म की है। क्या? क्योंकि जिस चीज पर ट्रंप को आवाज उठानी चाहिए थी उसी पर वो पत्रकार को चुप करा देते हैं, क्योंकि पैसा बोल रहा था, पैसा हुक्म दे रहा था। और एमबीएस उस समय बैठे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अब इतने बड़े निवेश का वादा कर चुके हैं कि अमेरिका अब हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और वही हुआ। पूरा अमेरिका खामोश हो गया और दुनिया भी समझ गई कि पैसा राजनीति से बड़ा गोल है। वैसे भी सऊदी हमेशा से बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है और इलॉन मस्क का स्टारलिंक, ट्विटर, स्पेसएक्स ये सब उन प्रोजेक्ट्स में आते हैं जिनमें भारी पैसा लगता है। और एमबीएस ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लगते हैं। इसलिए ये डिनर सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा था कि सऊदी अब इन दोनों बड़ी तकनीकी कंपनियों को भी पैसा देने को तैयार है और इसके बदले में अमेरिका का दिल जीतना आसान हो गया। इसके बाद ट्रंप ने उन देशों को भी इशारा देना शुरू कर दिया जो सऊदी की तरफ देखते रहते हैं कि अगर तुम भी पैसा लगाते हो, अमेरिका तुमको भी ऐसे ही लाड़ प्यार देगा। और ये राजनीति का वो खेल है जिसमें सिर्फ वही जीतता है जिसके पास पैसा होता है। और इस बार विजेता थे ट्रंप, क्योंकि उन्होंने सऊदी की जेब खुलवा दी और सारा पैसा अमेरिका में ला दिया। अब बात आती है गाजा की, जहां ट्रंप ने अपनी एक अलग योजना शुरू कर दी थी। और वो योजना इतनी बड़ी थी कि सुनकर लगता है कि कोई फिल्म की कहानी चल रही हो। ट्रंप चाहते थे कि गाजा को पूरी तरह से नया बनाया जाए, एक ऐसी जगह बनाया जाए जो मध्य पूर्व का नया दुबई बने। और इस काम के लिए वो सऊदी के निवेश का इस्तेमाल करना चाहते थे। इजराइल को भी इस बात में फायदा दिखा, क्योंकि उसे लगा कि अगर गाजा नया बनेगा तो हमास और बाकी विरोधी ताकतें कमजोर हो जाएंगी और जो नया शहर बनेगा उसमें इजराइल की पकड़ भी बढ़ेगी। और इसी वजह से गाजा को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। और अब योजना ये है कि वहां एक बिल्कुल नया शहर बनाया जाए जिसकी फंडिंग सऊदी करेगा और प्लानिंग अमेरिका करेगा। अब यूएन के मंच तक ये बात पहुंच चुकी है कि अगर दुनिया सच में शांति चाहती है तो गाजा को नया बनाना होगा। और ट्रंप इस काम में सबसे आगे हैं। लेकिन असल में ये शांति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक मॉडल है जिसमें सऊदी का पैसा लगेगा, इजराइल को फायदा होगा और अमेरिका दोनों को कंट्रोल करेगा। अब वापस आते हैं सऊदी की स्थिति पर, जहां एमबीएस पीछे हटने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा अमेरिका को देने की बात कह दी थी कि अगर अब वो पीछे हटते तो दुनिया हंसती और ट्रंप का भरोसा भी टूटता। इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ा और सौदा पूरा करना पड़ा। अब दोस्तों सोच के देखो कि सऊदी जो कभी अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहता था, वही अब अमेरिका के हाथ में पूरी तरह चला गया है और ट्रंप को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। F-35 बेच दिए, अरबों डॉलर ले लिए, नॉन नाटो अलाई की तख्ती दे दी और सऊदी को ऐसा महसूस कराया कि वो दुनिया में नया सुपर पावर बनने जा रहा है। का खुश हुआ तो दुनिया में कोई भी उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। चाहे दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।